आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज चैनल। मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या, भगवान राम की नगरी, जहां पर भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इसी पर जिसमें भव्य आयोजन 22 जनवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। और यह आयोजन कितना ऐतिहासिक होगा और उसको कैसे खास बनाया जाएगा, हमारे साथ में इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत श्री राजू दास जी। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंबर 1 इंडिया न्यूज चैनल। ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। राजू दास जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, प्रभु भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, 22 जनवरी में आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में, और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने खुद इसमें स्वयं साक्षी बनेंगे, इससे ये कितना बेहद खास होगा? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनी, सभी आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके इसमें शुभचिंतक हैं, सभी के लिए मंगल कामना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से कहा जाता कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, साक्षात देवता हनुमान जी महाराज, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, जो सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दोष को दूर करते हैं, सारे बाधा को दूर करते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासहि रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी ऐसी महाशक्ति हैं, उनके हम लोग दास हैं, और हनुमान जी की हार्दिक इच्छा, हनुमान जी राम रसिया हैं। और अयोध्या में विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत कई लाख राम भक्तों की प्राणों की आहुति देने के बाद, विगत कितनों वर्षों में संघ विचार परिवार के तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के प्राणों की आहुति के बाद, समर्पण के बाद, संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद, लाखों लाखों साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर गलियों में, कूचों में, गांवों में, ग्रामों में जाकर घूम घूम कर राम भक्तों को जगाने के बाद, ऐसा क्षण, ऐसा अवसर, ऐसा योगी प्रधानमंत्री, ऐसा संत, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, दोनों दोनों के पूरक, जिसका परिणाम स्वरूप है अयोध्या में नव्य भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, शहादत के बाद, समर्पण के बाद ऐसा क्षण, ऐसा अवसर, ऐसा पल आया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और 22 जनवरी दिन में 11 से लेकर 1 के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा, उनके सानिध्य में, उनके हाथों के द्वारा अयोध्या ही नहीं अपितु दुनिया से सभी धर्माचार्य, सभी रामानंदाचार्य, सभी शंकराचार्य, सभी रामानुजाचार्य, सभी निवारकाचार्य, तमाम हमारे मत मतांतर के साधु, धर्माचार्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में, संघ विचार परिवार के नेतृत्व में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, राम भक्तों के नेतृत्व में, देश का दास, देश का सेवक, देश का प्रधान सेवक, देश का भक्त, भारत माता के लाडले, राम जी के अति प्यारे, महाबली हनुमान के दुलारे मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। हम लोगों में अपार उत्साह है। लगातार हनुमानगढ़ी विगत कई सौ वर्षों से संघर्ष कर रहा है। 1949 में स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज ने वहां पर मूर्ति पधराई थी। उसके बाद से सिख समुदाय, सिख जत्था के साथ में, उसके बाद से वहां की लड़ाई, निर्माणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा मिलकर, संघ विचार परिवार मिलकर लड़ रहा था, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर 1700 ईस्वी में
300 से ऊपर नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1500 कुछ ईस्वी में जब राम जन्मभूमि मंदिर बाबर के द्वारा तोड़ा गया, उस समय में भी हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। हनुमानगढ़ी के नागा साधु तत्पर हैं, निरंतर प्रयासरत थे, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज भव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, सभी राम भक्तों से अपील, आह्वान है, आप जरूर अयोध्या आइए। अयोध्या आने के बाद उस भव्य मंदिर का दर्शन करिए, महाबली हनुमान से आप प्रार्थना करिए, आपके जीवन धन्य हो, आपके जीवन के सारे क्लेश, रोग, दोष दूर हो, आप खूब आगे बढ़े, ऐसा मंगल कामना। राजू दास जी, जिस तरह बरसों बाद राम लाला जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, होंगे अभी 22 जनवरी में, ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह है? भक्तों में अपार उत्साह है। जो भक्त की आंख टकटकी लगाकर देख रही थी कि राम के नाम पर लोग डरवाते थे कि अगर राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा, जो लोग नित्य राम भक्तों के सीना गोली से छलनी कर देते थे, मुल्ला मुलायम सिंह यादव परिवार के लोगों ने, आज ऐसा क्षण, ऐसा अवसर आया है। भक्त ललायित हैं, भक्त उत्साहित हैं, भक्त भाव विभोर हैं, भक्त आनंदित हैं, भक्त के अंदर उल्लास है कि ऐसा क्षण, ऐसा अवसर हम लोगों के जीते जी प्राप्त हो रहा है। हमारे सामने में बाबरी विध्वंस हुआ और हमारे सामने में ही मंदिर निर्माण कार्य संभव हो पा रहा है। 500 वर्ष संघर्ष में लगे, 500 वर्षों में कितने संतों ने, कितने राम भक्तों ने, कितने स्वयंसेवकों ने, कितने राजाओं ने, कितने राजबाराओं ने, कितनी महारानियों ने राम जन्मभूमि मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति दिया। उस आत्मा की शांति प्रदान हो, वो आत्मा प्रफुल्लित हो कि ऐसे भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। भक्त उत्साहित हैं, भक्त आनंदित। राजू दास जी, अयोध्या में जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, होटल्स, दुकानें, पार्किंग सब जिस तरीके से फुल चल रही हैं, ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि आने वाले जनवरी में कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भगवान प्रभु राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बनेंगी? आपने कहा कि अयोध्या इतने आगे बढ़ गया, अयोध्या सारे होटल फुल चल रहे हैं, उनके मुंह पर जूता है। जो कहते थे कि मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर से क्या फायदा। अभी आप हनुमानगढ़ी मंदिर पे हो, डेली कई हजार, कई लाख महाबली के भक्त दर्शन पूजन करते हैं। जो भी भक्त अयोध्या आता है, सरजू स्नान, सरजू जी किनारे से जल भरने के लिए बोतल, आगे टेम्पू से चलकर यहाँ तक पहुँचना, किसी होटल में रुकना, एक होटल से कम 50 परिवार का जीविका, फिर आप आगे आ जाइए, एक टेम्पू से 10-15 परिवार की जीविका, फिर आगे आ जाइए, हनुमानगढ़ी के आसपास किसी जगह से प्रसाद लेंगे, माला लेंगे, फूल लेंगे, कई लोगों का रोजी रोजगार। फिर मंदिर आए, कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिण चढ़ाए, गुरुकुल, विद्यालय, हॉस्पिटल, संतों के आश्रम की व्यवस्था, फिर नीचे गए किसी होटल में रुके। उन तो कहने का मतलब है मंदिर एक हब है, व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से उनके मुंह पे तमाचा है। जो लोग कहते थे अयोध्या में मंदिर का कौन काम, बहुत मंदिर है अयोध्या में, राम जन्मभूमि बनने से क्या फायदा। जो जमीनें यहाँ पर 1-1.5 लाख मिलते थे, वो जमीनें करोड़ों में मिल रहे हैं। राजू दास जी, होटल खाली रहते थे, लोग दूसरे को दे देते थे। आज रोज होटल बन रहे हैं, फिर भी खाली नहीं। आप देखेंगे रोड की चौड़ीकरण कितने तेजी से चल रहा है, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं। तो कहने का मतलब है कि हर राम भक्त उत्साहित है, यहाँ का रोजी रोजगार भी बढ़ गया मंदिर निर्माण से, तो सबके लिए मंगल है। राजू दास जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम मंदिर के निर्माण को रोक कर रखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसलिए देश के गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को रोक कर रखा है।
अगर चाहते कांग्रेस तो आज़ादी के बाद ही ये विवाद हल हो जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दो मुद्दे को दबा के रखी, एक धारा 370-35 से, दूसरा राम जन्मभूमि। दोनों मुद्दे को इसलिए दबा के रखे कि इनकी रोजी रोटी चलता रहे। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, राम जन्मभूमि मंदिर बनने नहीं देना चाह रहे थे। ये तो योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद, कोर्ट को साधुवाद है, डे टू डे सुनवाई, कोर्ट का फैसला, और मोदी जी आगे आकर, योगी जी आगे आकर निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके बावजूद ही कांग्रेसियों ने रोड़ा अटकाया, कहा कि मुहूर्त सही नहीं, साधु संतों को आगे कर दिया, मुहूर्त गलत। उससे भी नहीं हुआ तो आगे आ गया कि कोर्ट में चले, राष्ट्रपति के पास चले गए कि अभी अगर बनेगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसलिए अभी ना बने। भाई क्यों नहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा? बीजेपी फायदा क्यों ना ले? तुम राम को काल्पनिक कहते, राम सेतु को काल्पनिक कहते, साधु संतों को बोको हराम, ISI तालिबान से जोड़ देते, साधु संतों को भगवा आतंकवादी कह देते। जो पार्टी निरंतर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके नाते गृह मंत्री जी ने सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। ये कांग्रेसी गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, ये अवसरवादी लोग समय समय पर अपने आप के हिंदू बना देते हैं, समय समय पर ये लोग राक्षस हो जाते हैं। इसके नाते इन्होंने कहा राम जन्मभूमि में रोड़ा अटकाने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सही कहा है गृह मंत्री जी ने। राजू दास जी, आपने नंबर 1 इंडिया न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल के सभी दर्शकों को आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद, और मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। जरूर अयोध्या आए, जो भी भक्त अभी तक अयोध्या नहीं आ पाए हो। अयोध्या की महिमा है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसका वर्णन किया है। आज से 600 वर्ष पूर्व रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है अयोध्या का महिमा। अयोध्या की महिमा 100 कोटि यज्ञ के समान है, अगर पलक झपकते मात्र भी अयोध्या वास हो जाता है। इसके नाते मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जरूर अयोध्या आइए। हनुमान जी महाराज से अनुमति लीजिए, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। पहले हनुमान जी से निवेदन करिए, फिर राम जी से मिलिए, ऐसा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।